दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रख सकते हैं। शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए हमें शरीर से गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा, जिसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। अब सभी जानते हैं कि गंदगी धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जमा होती रहती है। शरीर के अलग अलग अंगों में गंदगी जमा होती रहती है और धीरे धीरे वो इतनी जहरीलेपन का रूप अख्तियार कर लेती है कि हमारे अलग अलग अंगों के लिए बीमारियों का कारण बन जाती है। तो अगर हम समय समय पर इस बीमारी को, इस गंदगी को बाहर निकालते रहें तो हमारा शरीर मुक्त रहेगा बिल्कुल बीमारियों से। अब इस गंदगी की जो वजह है वो क्या है? स्पष्ट है कि हमारा जो खान पान है और हमारा लाइफस्टाइल है वही इसका जिम्मेदार है। खान पान में हमारे शरीर में हम बहुत सारे केमिकल्स को डिपॉजिट करते रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं, किसी भी प्रकार का खाना आप ले लो, पहली बात तो जो डिब्बा बंद पदार्थ आते हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और जो हम फ्रेश भी यूज़ करते हैं, फ्रूट सब्जियां वगैरह, उन पर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग होता है वो किसी ना किसी तरह हमारे अंदर चले ही जाते हैं। चाहे हम कितना भी उन्हें धोकर प्रयोग करें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे अंदर वो चले ही जाते हैं। जैसे फ्रूट्स वगैरह को पकाने के लिए जिन केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसके अलावा जो हमारा रहन सहन है, आजकल हमारे जो काम काज हैं वो ज़्यादातर बैठकर ही होते हैं। पुराने ज़माने में हुआ करता था कि लोग बहुत सारी मेहनत मशक्क़त किया करते थे, शरीर से पसीना निकलता था। औरतें भी घर में जैसे कपड़े धोना, सफाई वगैरह करना बहुत मेहनत का काम करती थी, तो पसीने के रूप में टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकल जाती थी। लेकिन आज हमारा सारा कुछ ही बदल चुका है। आज हमारे काम करने का तरीका, हमारी जॉब है या घर के काम है, सब कुछ बदल चुका है। आज पसीना बहुत कम निकलता है हमारे शरीर से। तो ऐसी हालत में जो टॉक्सिन्स है वो हमारे अंदर जमा होते रहते हैं। इसीलिए जो, चाहे आजकल मेडिकल साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन बीमारियां जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब हम यहाँ पर दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ भी एक तरह से हमारे शरीर को एक बीमारी से निकाल कर दूसरी बीमारी के अंदर हमें पहुंचा देती हैं। ऐसी हालत में हमें प्रयोग करना चाहिए नेचुरल रेमेडीज का, जो हमारे भोजन का ही एक हिस्सा हो, उससे हमारे शरीर को फायदा भी हो, वैसे भी ताकत मिले और हमारा शरीर जो है वो टॉक्सिन्स फ्री भी हो जाए। तो ऐसा क्या करें? आज मैं आपके साथ दो ऐसे सिंपल जूस, जिन्हें बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। एक जूस तो ऐसा है जिसे आप बनाकर ही रख सकते हो, और दूसरा थोड़ी सी मेहनत से ही आप तैयार कर सकते हो, जिन्हें हम अपनी रोज़ाना डाइट में अगर ऐड कर लें तो इससे हमारे शरीर को फ़ायदा भी बहुत होगा, तंदुरुस्ती भी आएगी और टॉक्सिन्स बाहर निकलकर हम बीमारियों से मुक्त भी रहेंगे। पहला तो बिल्कुल सिंपल है, एलोवेरा जूस। आप हर रोज खाली पेट अपनी जो डाइट में है, गर्मी हो सर्दी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हो, आपने पहले कभी नहीं लिया, तो सर्दी के मौसम से शुरू करें, क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो थोड़ा सा गर्म तासीर का माना जाता है। वैसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपका शरीर जो है सेंसिटिव है तो आप इसे सर्दी से शुरू कर लें। लेकिन अगर अभी जब आप शुरू करने वाले हों, तभी आप गर्मी का सीजन चल रहा, तो आप थोड़े से जूस से शुरू कर लें। जैसे 2 चम्मच मिला लिया एक गिलास के अंदर, छोटे चम्मच। तो सुबह खाली पेट पी लें। पहले एक टाइम से शुरू कर लें, धीरे धीरे दोनों टाइम शुरू कर दें पीना। शाम को भी सुबह भी, जब आपको भूख लगी हुई हो, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसका 1 गिलास पी लें। तो एलोवेरा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी इसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्दी भी हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं धीरे धीरे। अगर हम इसका प्रयोग लगभग 2-3 महीने तक लगातार कर लेते हैं तो इससे हमें, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसे
रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो 2 महीने या 3 महीने पीकर फिर 1 महीने के लिए छोड़ दें, फिर से आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा जूस जो है आप मार्केट से भी ला सकते हो, बने बनाए भी मिलते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश घर का ही लेना चाहते हो तो वो भी 2 मिनट में तैयार हो जाता है। उसकी एलोवेरा जो घर में फ्रेश हो उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर छील कर वो आप उसे ग्राइंड कर लें और उसमें पानी का गिलास मिलाकर पी सकते हैं। और दूसरा जो उस जो जो है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है बीट रूट। बीट रूट का जूस मतलब चुकंदर का जूस, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। चुकंदर, आप एक चुकंदर को टुकड़ों में काट लें, उसे ग्राइंड कर लें, निचोड़ कर जूस निकाल लें और थोड़ा सा नींबू इसके अंदर डाल लें। आप चाहें तो 2 गाजर भी डाल सकते हैं, 2 गाजर का जूस भी इसके साथ ही निकाल लें। और ये आप मतलब एक चुकंदर और 2 गाजर का जूस अगर ले रहे हैं तो आप इसे डेली भी ले सकते हैं और एक दिन छोड़कर तीसरे दिन भी ले सकते हैं। इसे आप अगर 3-4 महीने तक प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर को इसका गजब का फ़ायदा होगा। तो इन दोनों जो जूस मैंने आपको बताए हैं इनका प्रयोग बहुत नॉर्मल रूटीन में किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रयोग करें और अपने शरीर को डिटॉक्स करें और तंदुरुस्ती से जिएं।